Hello student, today we continue our chapter crop production and management. Crop production and management में हम डिस्कस कर रहे थे हमारे स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. फिर से रिवाइज करते हैं. अब आपको लर्न हो गए होंगे स्टेप्स, तो आप खुद से बोलिए. फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सोयल, सेकेंड सोइंग, थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फोर्थ इरिगेशन. टुडे वी डिस्कस आवर फिफ्थ स्टेप दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. फिफ्थ स्टेप है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. डिस्कस करते हैं ये वीड्स क्या होते हैं. ओके तो हमारी क्रॉप को इनसे प्रोटेक्शन की क्या नीड है और ये क्या होते हैं हमारे वीड्स. वीड्स वो अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं. अनवांटेड मतलब जिनको हम नहीं चाहते, जो हमारी इच्छा से नहीं हुए हैं. जैसे आपने अगर ग्रो की वीट की क्रॉप और साथ में कुछ ऐसे प्लांट ग्रो कर गए जो वीट के नहीं हैं. ओके तो अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट दैट ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, जो नेचुरली ग्रो करते हैं आपकी क्रॉप के साथ, वो क्या है आपके वीड्स. तो उनसे प्रोटेक्शन की क्या नीड है. ऐसा क्या करते हैं वो कि उनसे हमें क्रॉप को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है. फर्स्ट थिंग, वो क्रॉप के साथ compete करते हैं. अब वो क्रॉप के साथ हैं तो उसके साथ ग्रो करेंगे. ग्रो करने के लिए उनको भी क्या चाहिए, स्पेस भी चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए. तो वो क्या करेंगे, हमारी क्रॉप के साथ compete करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे और क्रॉप से लेंगे उसको. ठीक है, तो हमारी क्रॉप के लिए कम बचेगी वो चीज़. ठीक है, उससे हमारी क्रॉप हेल्दी ग्रो नहीं करेगी, अच्छी ग्रो नहीं करेगी. क्लियर. सेकेंड थिंग क्या होती है कि जब हम कट करते हैं क्रॉप को, तो क्रॉप के साथ जो वो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो हार्मफुल होते हैं. वो हमारे ग्रेन के साथ आ जाएंगे हमारी बॉडी में, या फिर एनिमल्स खाएंगे तो उनके लिए भी हार्मफुल है. क्लियर. तो वीड्स क्या है, द अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप, जो क्रॉप के साथ ग्रो कर रहे हैं नेचुरली. वीड्स आर द अनवांटेड, आप अनवांटेड राइट डाउन कर सकते हैं, और अनडिजायरेबल प्लांट्स that grow naturally along with the crop, जो हमारे क्रॉप के साथ नेचुरली ग्रो करते हैं वो क्या है, वीड्स. ओके, और वीड्स को रिमूव करने की नीड क्यों है, वाई नीड टू रिमूव वीड्स. रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों ज़रूरत है, हमें प्रोटेक्ट करना क्यों है, क्यों प्रोटेक्ट करना है अपनी क्रॉप को वीड्स से. बिकॉज वीड्स compete विद द क्रॉप. ओके, वीड्स compete with the crop for space, sunlight, water and nutrients. क्लियर. वो compete करेंगे, सो क्रॉप को अच्छे से नहीं मिलेगा. सो क्रॉप does not get proper nourishment, उसको नरिशमेंट अच्छे से नहीं मिलेगी, प्रॉपर नरिशमेंट टू ग्रो हेल्दियर. हेल्दी ग्रो करने के लिए उसको अच्छे से सारी चीज़ें नहीं मिलेगी. इसीलिए क्या है, हमारी नीड है क्या, हम क्रॉप इसको रिमूव करें, वीड्स को. ओके, तो जो अनडिजायरेबल अनवांटेड प्लांट्स हैं वो compete करते हैं हमारी क्रॉप के साथ, स्पेस के लिए, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए. ओके, तो हमारी क्रॉप को अच्छे से नहीं मिलेगी. क्रॉप को अच्छे से नहीं मिलेगी तो वो हेल्दी ग्रो नहीं करेगी.
इसीलिए क्या है, हमें रिमूव करना है। ओके, फर्दर इसके बाद आता है हमारा वीडिंग। वीडिंग क्या है, वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, वीड्स को रिमूव करते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज नोन एज वीडिंग। द प्रोसेस ऑफ removing weeds is known as weeding। वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम वीड्स को रिमूव कर रहे हैं, जिस प्रोसेस में हम वीड्स को रिमूव कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, वीडिंग। ओके, क्लियर? तो आपको क्लियर हो गया वीड्स क्या है, क्यों नीड है वीड्स को रिमूव करने की, क्यों नीड है प्रोटेक्ट करने की क्रॉप को वीड से। क्लियर? ओके, क्योंकि वो क्रॉप को हेल्दी ग्रो नहीं होने देती। ओके, फर्दर हम बात करते हैं वीडिंग की। वो क्या है, वो प्रोसेस जिससे हम वीड्स को रिमूव कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, वीडिंग। क्लियर? अब बात करते हैं क्या क्या मेथड्स हैं रिमूव करने के वीड्स को। ओके, अब डिस्कस करते हैं वो मेथड्स कौन से हैं जिनके थ्रू हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ रिमूविंग वीड्स। क्लियर? तो फर्स्ट है हमारा बाय यूजिंग वीडीसाइड्स। बाय यूजिंग वीडीसाइड्स, ये भी डिस्कस करेंगे। ये क्या नई चीज़ आ गई, वीडीसाइड्स क्या है, बाय कटिंग और अपरूटिंग, बाय कटिंग और अपरूटिंग वीड्स। वो भी डिस्कस करते हैं। बाय सीड ड्रिल और हैरो। सीड ड्रिल हमने स्टडी किया था, जो हमारे सीड्स को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं, शोइंग के लिए सीड्स की। और हैरो, वो भी क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं वीड्स को। ओके, तो क्या 3 प्रोसेस है हमारे, वीडीसाइड्स के थ्रू कर सकते हैं, उनको कट और अपरूटिंग करके कर सकते हैं, बाय यूजिंग, बाय सीड ड्रिल और हैरो कर सकते हैं। ओके, अब फर्स्ट डिस्कस करते हैं वीडीसाइड्स क्या हैं। ओके, वीडीसाइड्स क्या हैं। ओके, हमने वीड्स की बात करी, ठीक है। जो अनडिजायरेबल प्लांट हैं, जो ग्रो करते हैं हमारी क्रॉप के साथ नेचुरली, वो वीड्स हैं। डन। वीडिंग क्या था, वो प्रोसेस जिसमें हम वीड्स को रिमूव करते हैं। वीडीसाइड्स क्या है, ये केमिकल्स हैं। ये वो केमिकल्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है वीड्स को रिमूव करने के लिए। ओके, क्लियर? वीड्स को रिमूव करने के लिए जिन केमिकल्स का यूज़ किया जाता है उनको क्या बोलते हैं, वीडीसाइड्स। chemicals that are used to remove weeds are known as weedicides। उनको हम क्या बोलेंगे, वीडीसाइड्स बोलेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल 2,4-D ये नेम है, और एट्राजीन, दो आपके वीडीसाइड्स के नेम लर्न कर लीजिए, 2,4-D एंड एट्राजीन। ओके, एक क्वेश्चन और आता है हमारे माइंड में कि कब रिमूव करना है इनको, वीड्स को रिमूव कब करना है, तो उनके फ्लावर्स और सीड्स के ग्रो करने से पहले। ओके, व्हेन वी रिमूव वीड्स। वीड्स को रिमूव कब करें, कब हम वीडीसाइड्स का यूज़ करेंगे, कब हम कटिंग और अपरूटिंग करेंगे, कब हम सीड ड्रिल्स का यूज़ करेंगे, बिफोर फ्लावर्स एंड सीड्स।
उनके फ्लावर और सीड्स के ग्रो करने से पहले, बिफोर फ्लावर एंड सीड्स ग्रो। क्लियर? जब हमने फ्लावर्स और सीड्स ग्रो करेंगे उससे पहले हमें क्या करना है, रिमूव करना है किसको, वीड्स को। तो वीडिसाइड्स का यूज़ हम तब करेंगे। ओके, तो वीडिसाइड्स क्या है, ये वो केमिकल्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए, आपके वीड्स को। उनको क्या बोलते हैं, 2,4-D और एट्राजाइन। नेक्स्ट है हमारा बाय कटिंग और अपरूटिंग वीड्स। सेकेंड जो हम करेंगे, कैसे करना है, रब कर लेते हैं, बाय कटिंग और अपरूटिंग वीड्स। कटिंग और अपरूटिंग करना है आपको, तो कटिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, सिकल चाहिए, इसको दराती बोलते हैं कट करने के लिए। और अपरूटिंग आप हैंड से भी कर सकते हैं और खुरपी से भी कर सकते हैं। क्लियर? तो कब करना है आपको रिमूव, बताइए मुझे, रिमूव कब करना है आपको वीड्स को, बिफोर द फ्लावर एंड सीड्स ग्रो, उनके फ्लावर और सीड्स के ग्रो करने से पहले। ओके, बाय कटिंग और अपरूटिंग। अपरूट करने का मतलब है उनको रूट के साथ बाहर निकाल लेना, जैसे आप खींच के ऐसे बाहर निकाल देते हो, आपने देखा ये एक्स्ट्रा प्लांट है उसको से खींचा निकाल दिया, दैट इज अपरूटिंग। तो आप बाय हैंड कर रहे हो, ठीक है। तो कटिंग और अपरूटिंग बाय खुरपी और हैंड, या तो हैंड से कर दीजिए या फिर आप किससे कर सकते हैं, खुरपी से कर सकते हैं। और लास्ट मेथड था हमारा सीड ड्रिल और हैरो। ये मशीन्स होती हैं जो ट्रैक्टर ड्राइवर मशीन है, उनको रन करेंगे हम तो उनसे क्या होंगे, वो सारे बाहर निकल जाएंगे। ओके, बट जब क्रॉप ग्रो कर रखी है तब हम उसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी क्रॉप के जो क्रॉप प्लांट है वो भी बाहर आ जाएंगे ऐसे, तो अब उनको भी अपरूटिंग हो जाएगी। क्लियर? तो वो कब करना है, जब प्रिपरेशन ऑफ सोयल से पहले, तब भी रिमूव कर सकते हैं हम। डन? तो ये था हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स के साथ साथ कभी कभी पेस्ट भी आ जाते हैं हमारे फील्ड में। तो पेस्ट क्या होते हैं, पेस्ट्स क्या होते हैं, पेस्ट इंक्लूड रोडेंट्स, जैसे आपके रैट वगैरह होते हैं, इंसेक्ट्स, जैसे आपका इंसेक्ट्स होते हैं बहुत सारे जो हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, birds that feed on crop and destroy them, और उसको डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। क्लियर? डन? तो हमारे पेस्ट क्या होते हैं, वो इंक्लूड करते हैं रोडेंट्स को, चूहे वगैरह, रैट वगैरह हो जाते हैं हमारी क्रॉप में, इंसेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे हार्मफुल इंसेक्ट हैं जो हमारे क्रॉप को डैमेज करते हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो फीड करते हैं क्रॉप पे, मतलब क्रॉप को ही खाते हैं हमारी, और उसको फिर क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, तो कभी कभी वीड्स के साथ पेस्ट भी हैं जो हार्मफुल हैं, वो हमारे लिए थोड़ा एक्स्ट्रा है, हम अपनी जनरल नॉलेज के लिए कर रहे हैं कि पेस्ट भी हैं। ओके, और पेस्ट को रिमूव करने के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो क्या होंगे, पेस्टिसाइड्स, द केमिकल्स दैट used to kill pest। पेस्ट को किल करने के लिए जो हमने केमिकल्स यूज़ किए वो हमारे क्या है, पेस्टिसाइड्स। ओके, तो आज हमने अपना डिस्कस किया हमारा 5th स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब आपको कंप्लीटली लर्न हो गया होगा। फिर से रिवाइज करते हैं, वीड्स क्या है, अपने माइंड में रिवाइज कीजिए, अनडिजायरेबल प्लांट जो हमारी क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं। सेकेंड थिंग, उनको रिमूव करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीडिंग। उनको रिमूव क्यों करना है, क्योंकि वो हमारी क्रॉप के साथ compete करते हैं, सारी चीज़ें खुद ही ले जाएंगे तो हमारी क्रॉप हेल्दी ग्रो नहीं करेगी। फोर्थ थिंग, उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं, वीडिसाइड्स का यूज़ करके। वो क्या होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो हमारी क्रॉप को वीड्स, जो हमारी मतलब जो रिमूव करते हैं उन वीड्स को। क्लियर? उसका एग्जाम्पल भी आपको लर्न करना है, 2,4-D और एट्राजाइन। क्लियर? डन? उसके बाद हम कैसे और रिमूव कर सकते हैं, हम बाय हैंड भी कर सकते हैं और बाय
खुरपी भी कर सकते हैं, मतलब कट भी कर सकते हैं उनको, ठीक है, और उनकी अपरूटिंग भी कर सकते हैं। डन। उसके बाद पेस्ट हमने डिस्कस किया, वो क्या होते हैं, ये वो एनिमल्स, बर्ड्स, रोडेंट्स और इंसेक्ट हैं जो हमारी क्रॉप को ही खा रहे हैं, क्रॉप को ही खा रहे हैं और उसी को डैमेज करते जा रहे हैं, ठीक है। डन। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड्स। नाउ 5th स्टेप हमारा क्लियर हो चुका है, आपको आई होप लर्न भी हो गया होगा, ठीक है। डन। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा 6th स्टेप। 6th स्टेप क्या था हमारा, हार्वेस्टिंग। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा 6th स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, दैट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग। अब ये हार्वेस्टिंग क्या है, अब हमने क्या किया, अपनी क्रॉप को पहले हमने अपनी सोइल को प्रिपेयर किया था, रेडी हो गई सॉइल, फिर हमने सॉइंग कर दिया, डन। उसके बाद उसको रिक्वायरमेंट थी मैन्योर फर्टिलाइज़र की, वो भी ऐड कर दिया। उसके बाद उसको रिक्वायरमेंट थी वाटर की, वो भी सप्लाई कर दिया। फिर उसमें से जो अनवांटेड प्लांट्स थे उनको भी रिमूव कर दिया। अब क्या हुआ, अब हमारी क्रॉप का टाइम आ चुका है इतने मंथ्स में कि वो मैच्योर हो चुकी है, क्लियर। तो अब उसको क्या करना है, कट करना है। तो हार्वेस्टिंग क्या है, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर। जब वो मैच्योर हो जाती है, आफ्टर मैच्योरिंग जो प्रोसेस है जिसमें हम कट डाउन करते हैं क्रॉप को, उसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कटिंग क्रॉप आफ्टर मैच्योर। ओके, मैच्योर होने के बाद जो हम कट करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। डन। तो हार्वेस्टिंग क्या है, वो प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्रॉप ग्रो कर चुकी है, कंप्लीटली मैच्योर हो चुकी है, ठीक है, अब उसको क्या करना है, कट डाउन करना है। ओके, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर, तो उसको क्या बोलते हैं हम, हार्वेस्टिंग। डन। जनरली जो हमारे सीरियल क्रॉप्स हैं उनको 3 to 4 मंथ्स लगते हैं ग्रो करने में, 3-4 महीने के अंदर अंदर वो पूरी तरह ग्रो कर जाती हैं, फिर उनकी क्या करते हैं, कटिंग। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जो हार्वेस्टेड फेस्टिवल्स हैं। जैसे अब आपकी क्रॉप ग्रो हुई, माना कि आपने वीट ग्रो किया, वीट के बाद आपका फेस्टिवल आता है होली। ओके, होली, बैसाखी, दिवाली, पोंगल, बिहू, ये आपके हार्वेस्टेड फेस्टिवल है। मतलब जब आपकी फसल कट जाती है उसके बाद जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, अब क्या हो चुका है, देखो पहले क्या होता था कि सबसे पहले जो ऑक्यूपेशन था पीपल के पास वो था फार्मिंग, सब लोग खेती करते थे। अब उन्होंने खेती की, उनके पास मनी भी आ गई, तो वो क्या करेंगे, न्यू ड्रेसेस लेंगे, उसको सेलिब्रेट करेंगे, स्वीट्स लाएंगे घर में, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता था, उन फेस्टिवल्स को जो सेलिब्रेट करते थे क्रॉप के बाद, ठीक है, क्रॉप से जब यील्ड आ गई, उसको सेल करके जो मनी आ गई उससे, तो उन फेस्टिवल्स को बोलते थे हार्वेस्टेड फेस्टिवल्स। क्लियर, डन। बट आजकल क्या, आज तो बहुत सारे ऑक्यूपेशन है पर्सन के पास, तो कभी भी मिठाई ले आते हैं, कभी भी सेलिब्रेट कर लेते हैं, कभी एनिवर्सरी करते हैं, कभी बर्थडे करते हैं, डन। तो क्या था कि जो हमारे सीरियल्स क्रॉप है उनको ग्रो करने के लिए कितना टाइम लगता है, 3 to 4 मंथ। क्रॉप ग्रो within 3 to 4 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स में वो ग्रो कर जाती हैं, फिर उनका हार्वेस्टिंग टाइम आता है। जो हार्वेस्टेड फेस्टिवल हैं हमारे इंडिया के, वो कौन कौन से हैं, होली आपका, दिवाली, पोंगल, बिहू, ये अदर स्टेट्स के हैं। पोंगल, बिहू, बैसाखी, ये सब हमारे क्या है, हार्वेस्टेड फेस्टिवल। जब हार्वेस्टिंग के बाद हम अपने क्रॉप को सेल करके आते थे, उससे जो इनकम आती थी उसको हम जब सेलिब्रेट करते थे अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, तो जो फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते थे वो ये थे हार्वेस्टेड फेस्टिवल। डन।
तो क्या है हार्वेस्टिंग? वो प्रोसेस जिसमें हम कट डाउन कर रहे हैं अपनी क्रॉप को जब वो मैच्योर हो गई है। ओके, अब जो हार्वेस्टिंग है इसको कैसे मेथड से कर सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं कि मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग क्या है। मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग। तो हमारे पास 2 टाइप से है, हम मैनुअल कर सकते हैं, मैनुअल मेथड। अब तो आपको पता हो गया मैनुअल का मीनिंग क्या होता है, और मैकेनिकल मेथड। मैनुअल का मतलब बाय हैंड, ओके, दैट्स मीन बाय हैंड कर सकते हैं, या फिर मैकेनिकल मतलब बाय मशीन की हेल्प से कर सकते हैं। ओके, तो मैनुअल मेथड में हमें क्या करना है? बाय हैंड करना है। बाय हैंड करेंगे आप बाय यूजिंग सिकल। आपका एक इम्प्लीमेंट है छोटा सा ही, सिकल, जिसको दराती बोलते हैं। जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं बच्चे वो जानते हैं कि विलेजेस में सिकल क्या होती है? दराती होती है, जिससे कट डाउन करते हैं। ठीक है, ऐसे शेप में होती है आपकी नाइफ, जैसे आप नाइफ से कट करते हो वैसे ही वो होती है, उसका हैंडल होता है, उससे कट करते हैं। आपकी बुक में पिक्चर भी बनी हुई है सिकल की। बाय मशीन कर सकते हैं। ओके, तो मशीन जो आप यूज करेंगे उसको बोलेंगे हार्वेस्टर। ओके, अब आपने कट डाउन कर दिया, अब आपने कट तो कर दिया, कट करने के बाद उसमें से ग्रेन्स भी तो निकालनी है। अगर वीट की बात करें, आप सबने वीट प्लांट देखा है, क्या होता है? एक ब्राउन कलर का पाइप होता है इस तरह से, मतलब स्टेम होती है पतली सी, और ऊपर क्या होते हैं? थोड़े से ऐसे ऐसे फ्लावर्स नहीं बोल सकते आप, एक टाइप से वैसे उसको जनरली फली बोलते हैं, ठीक है, वो होती है, और उसके अंदर सीड्स होते हैं, उसके अंदर ग्रेन होते हैं। देखा है सबने? पिक्चर्स में तो देखा ही होगा, बुक में देख सकते हैं। जो बिलोंग कर, जिनके पास हैं फील्ड्स, वो अपने फील्ड में जाके देख सकते हैं उस टाइम जब वो ग्रो करते हैं। ओके डन। अब मुझे बताओ वीट क्रॉप कौन से सीजन की क्रॉप है? रबी या फिर खरीफ क्रॉप? रबी क्रॉप, वो विंटर सीजन में ग्रो करती है। ओके, ऊपर होते हैं, तो आपने कट डाउन कर लिया नीचे से उसको विदाउट रूट, मतलब रूट नीचे थी, सिर्फ उसके स्टेम को कट डाउन कर लिया। अब उस पाइप से आपको उन क्रॉप ग्रेन्स को भी तो सेपरेट करना पड़ेगा ना, तभी तो ग्रेन मिलेगी, तभी तो सेल करके आओगे उसे। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग, हमने पहले हार्वेस्टिंग किया, मतलब कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योर। थ्रेशिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम शेफ। शेफ होता है जो भूसा वगैरह, उससे सेपरेट करना उसको, इज नोन एज थ्रेशिंग। क्लियर? अब थ्रेशिंग में क्या था? जो ओल्डन डेज थे, जो पहले था, जिसमें ग्रेन को सेपरेट करते, जब मशीन्स नहीं थी हमारे पास, तो क्या करते थे फार्मर्स? इस तरह से एक मतलब बंडल बनाते थे, क्रॉप का बंडल में टाई किया, उसको लेके और ऐसे बड़े से पत्थर या स्टोन वगैरह पे उसको ऐसे ऐसे मारते थे। ऐसे मारने से जो आपके ग्रेन्स थे वो सेपरेट हो जाते थे, और जो वो आपका शेफ था, जो पाइप, मतलब जो उसके स्टेम और जो ऊपर की चीज़ें थी वो सेपरेट हो जाती थी। क्लियर? ऐसे ऐसे मारने से उसको, ठीक है, सेपरेट हो जाती थी। वो ओल्डन डेज में करते थे बाय हैंड, बट आजकल क्या करते हैं? आजकल मशीन यूज़ करते हैं, और उस मशीन को बोलते हैं थ्रेशर। देखो, थ्रेशिंग के लिए जो मशीन यूज़ की है उसको क्या बोलेंगे? थ्रेशर। ओके, olden days it is done by hand, it is done manually करते थे। ओके, nowadays क्या करते हैं? using machine। ओके, machine is used for threshing
इट इज़ नोन एज थ्रेशर। उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशर बोलते हैं। क्लियर? जो मशीन आजकल हम यूज़ करते हैं थ्रेशिंग के लिए उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशर बोलते हैं। डन? तो देखो हमने हार्वेस्टिंग स्टडी किया। हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग करना क्रॉप का, जब वो मैच्योर हो जाए। उसके बाद क्रॉप तो कट कर ली है, बट उसमें से ग्रेन्स को भी तो सेपरेट करना है, ग्रेन ही तो चाहिए आपको, ठीक है? तो ग्रेन को शेफ से सेपरेट करने को बोलते हैं थ्रेशिंग। और थ्रेशिंग के लिए जो मशीन यूज़ की जाएगी उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशर। ओके? अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्या है वो इंटरेस्टिंग चीज़? कि आजकल तो ह्यूमंस ने इतने डेवलपमेंट कर ली है कि एक ऐसी मशीन बना दी जो दोनों चीज़ें एक साथ कर देती है, जो कट भी कर देती है और ग्रेन्स को सेपरेट भी कर देती है। पहले क्या होता था? पहले सारी कटिंग करी आपने, कटिंग करने के बाद 2-3 डेज बाद जब आपकी ड्राई हो जाती है उसके बाद उसको थ्रेशर से रिमूव कराते हैं, ग्रेन्स को सेपरेट कराते हैं। बट आजकल जो नई मशीन आई है वो क्या है? कंबाइन मशीन। एक बहुत बड़ी मशीन होती है, पिक्चर भी गिवन है आपकी बुक में। एक बहुत बड़ी मशीन्स होती हैं, आगे बहुत सारे ब्लेड्स होते हैं, वो कट भी करते हैं और ग्रेन्स को सेपरेट भी, मतलब वन टाइम में डबल चीज़ें कर रहे हैं। ओके? हुज मशीन, बहुत बड़ी मशीन होती है, that done both, that done harvesting and threshing both, harvesting and threshing both। वो हार्वेस्ट भी कर रही है और थ्रेशिंग भी कर रही है, मतलब कट भी कर रही है और ग्रेन्स को सेपरेट भी कर देती है। कितने अच्छा बात है ना। अब जिनके पास, जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा है, फील्ड ग्रो कर रखा है बहुत ज़्यादा, उनके पास टाइम ही नहीं है कि उससे पहले कट कराएं, ठीक है, और फिर उसको थ्रेश कराएं, तो वो क्या करते हैं? कंबाइन मशीन का यूज़ करते हैं। वन टाइम में ही डबल बेनिफिट, ग्रेन डायरेक्टली घर आ जाती है, फिर मतलब टाइम भी कम लगता है और फिर रेडी होके वन प्रोसेस में ही आपको मिल जाती है ग्रेन। ओके? अब एक और प्रोसेस स्टडी करते हैं, विनोइंग। एक्सेस तो नहीं हो गई आज? कोई नहीं, थोड़ा सा ध्यान से कर लेते हैं। विनोइंग क्या होता है? अब देखो, आपने थ्रेशिंग किया, आपने ग्रेन्स को सेपरेट किया शेफ से, उसको क्या बोला? थ्रेशिंग। विनोइंग में क्या होता है? हम वही प्रोसेस विंड की हेल्प से करते हैं। विंड की हेल्प से कैसे? जैसे हमने देखा है, जो फार्मर्स हैं, जो फीमेल फार्मर्स हैं, वो क्या करती हैं? फ़ैन ऑन करती हैं, आपने भी देखा होगा अपने घर में, ठीक है। उसके बाद वो ग्रेन को इस तरह करती हैं और जो उसमें से लाइटर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं और फिर आपको आपकी फाइन ग्रेन मिल जाती है। ओके? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, the process of separating grain from chaff with the help of wind। आप विंड की हेल्प से कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? विनोइंग। डन? विद द हेल्प ऑफ विंड, विंड की हेल्प से कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम विनोइंग। क्लियर? ये तो देखा होगा आपने। या फिर कई बार क्या करते हैं, राइस वगैरह है, उनको डस्ट पार्टिकल सेपरेट करने तो इस तरह से करते हैं, उनको फटकार लगाते हैं ताकि जो लाइटर डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाए? रिमूव हो जाए और आपको आपकी फाइन ग्रेन मिल जाए। डन? तो अब हम रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया था अपना 5th स्टेप, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। याद है वहाँ पे क्या क्या करना है? वेट्स, वीडिंग, क्यों नीड है वीड्स को रिमूव करने के लिए, वीडिसाइड्स क्या होते हैं, क्लियर, पेस्ट पढ़ा, फिर पेस्टिसाइड्स पढ़ा, रिमाइंड हो गया। उसके बाद हमने डिस्कस किया 6th स्टेप, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में हमने अपनी क्रॉप को कट डाउन किया। कट डाउन करने के बाद अब प्रोसेस आता है कि उसमें से ग्रेन्स भी तो सेपरेट करनी है, ठीक है। तो ग्रेन सेपरेट करने के लिए थ्रेशिंग यूज़ हुआ प्रोसेस। थ्रेशिंग के लिए जो मशीन यूज़ हुई वो क्या? थ्रेशर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक नई मशीन आई कंबाइन, जो क्या करती है? दोनों चीज़ें एक साथ करती है, इकट्ठे ही कर देती है। क्या क्या चीज़? हार्वेस्टिंग भी और थ्रेशिंग भी।
वो टाइम भी सेव करती है आपका। फिर हमने स्टडी किया विनोइंग। ये क्या प्रोसेस है? ये थ्रेशिंग जैसा ही है, जिसमें हम ग्रेन्स को सेपरेट कर रहे हैं शेफ से, बट किसकी हेल्प से कर रहे हैं? विंड की हेल्प से। विंड की हेल्प से कर रहे हैं, इसीलिए इसका नेम क्या आ गया? विनोइंग। क्लियर? तो आपको ये लर्न करना है अच्छे से। कोई प्रॉब्लम है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।